नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो शख्स जिसने 40 साल के अपने राजनीतिक करियर में ऐसी छवि बनाई जिसे न सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं बल्कि दूसरी पार्टी के नेताओं से भी सम्मान मिला। हम बात कर रहे हैं रायसीना हिल्स की रेस में सबसे आगे चल रहे प्रणब मुखर्जी की। तो वीरभूम से रायसीना हिल्स की रेस तय करने के लिए सबसे मजबूत दावेदार प्रणब मुखर्जी की बॉडी लैंग्वेज पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट पीएस राठौर मौजूद हैं। राठौर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो एज अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं आप प्रणब मुखर्जी की बॉडी लैंग्वेज को? प्रणब मुखर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक रिजिड है बट अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, बॉडी समाज से एडजस्ट करता है और प्रणोदा इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें किस तरह से समाज से और लोग से एडजस्ट करना है, और यही उनकी एक सबसे बड़ी प्रांगत है और यही उनकी मास्टरी है। प्रणब मुखर्जी को 1984 में दुनिया के शीर्ष 5 वित्त मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया। बतौर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी सराहे भी गए तो आलोचना भी खूब झेलनी पड़ी। बजट पेश करने के दौरान क्या रही है उनकी बॉडी लैंग्वेज, इस पर बात करेंगे इस क्लिप के बाद। बहुत वैरायटी नहीं है बॉडी लैंग्वेज में बतौर वित्त मंत्री जो मैं यहाँ देख रही हूँ। आपने क्या रीड किया? एक फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ वित्तीय मामलों के अपने आप को अच्छी जानकार समझने का विश्वास इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। जब इनकी फिजियोलॉजी मूव कर रही है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आप इनको देखिएगा कि इनकी एक एक मूवमेंट पूरी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। मूवमेंट जो है राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में कॉन्फिडेंस देके जा रहे हैं। जब ये ऊपर की तरफ हाथ कर रहे हैं तो ये ऑथोरिटी दिखा रहा है, अंदर से कन्विक्शन दिखा रहा है। तो ये जब हैंड ऊपर की तरफ जाता है तो ऑथोरिटी एंड कन्विक्शन दोनों ही सामने आते हैं। जस्ट फॉर ए गेस्चर वी कैन नोटिस, जब एक फादर अपने बच्चे से हाथ मिलाता है तो आप हमेशा देखना फादर का हाथ ऊपर की तरफ होता है। दैट ऑथोरिटी बीइंग इंजेक्टेड, एंड यही ऑथोरिटी की फीलिंग को ये अपने आप में एम्बेड करके चल रहे हैं और ये पूरा कंप्लीट है। इस पिक्चर को आप देखिए, ये पिक्चर जो है एक सांत्वना, एक रिलैक्सेशन का बात है कि वी हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन व्हिच विल सूट टू द नीड एंड व्हिच विल बी सूटिंग टू रिक्वायरमेंट, जो हमारे रिक्वायरमेंट को सूट करता है और हमारे लिए एक बहुत ही कंपल्सन है कि हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ये विश्वास इनके बॉडी से, इनके फिजियोलॉजी से झलकता है। यानी जो कुछ भी पेश करने जा रहे हैं उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, वेरी कॉन्फिडेंट, हाथों को खुला हुआ है। अब ये हाथ को देखिए, हाथ के अलावा इनके फेस को देखिए। फेस पे एक कमिटमेंट है, एक ऐसा पिक्चर है फेस पे कि आई हैव डन द बेस्ट व्हाट आई कैन डू, एंड नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द कंट्री। इट्स ऑन द कंटेक्स्ट। एक बात श्वेता हमेशा याद रखना कि बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज कैनॉट बी इवेल्युएटेड विद अ पर्टिकुलर जस्ट इंस्टेंस। इट्स अ कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, इट्स अ सिचुएशन एनालिसिस, इट्स अ सराउंडिंग एनालिसिस, बोथ एट द माइक्रो लेवल एंड द मैक्रो लेवल। यहां पे इन आउट एंड आउट इन दोनों फिजियोलॉजी उनके फेस पे आपको दिखेगा। बंगाली होने के नाते प्रणब दा का दुर्गा पूजा से बेहद लगाव है। कितने भी व्यस्त हो, अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर अपने गांव वीरभूम जाना वो नहीं भूलते। इस दौरान एक आम आदमी, एक आम पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर क्या कहती है उनके शरीर की भाषा, ये जानेंगे इस क्लिप के बाद। विनम्र, सहज और बिल्कुल पूजा में मशगूल। देखिए क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो फिजियोलॉजी है ये एक एस्ट्रोफिजियोलॉजी है, और ये आम इंसान, कोई भी व्यक्ति जब पूजा के स्थल पे जाता है तो उसके अंदर आता है। क्योंकि एक प्रणोदा एक नेचुरल व्यक्ति हैं, ऐसे नेचुरल व्यक्ति जो स्वाभाविक तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं। यहाँ पे जब पूजा पे बैठे हैं, आप इनके वीडियो क्लिपिंग देखिएगा, एकदम सर झुका हुआ, सर नमन करता हुआ,
एक पूजा में आस्था, एक पूजा में विश्वास। स्पिरिचुअलिज्म की एक अपनी पावर होती है। आप ये देखना या आप ये देखना कि जब आप कभी साधना में बैठते हो भगवान के सामने, तो एग्जिस्टेंस आपके चेहरे पे दिखता है, वो विश्वास आपके चेहरे पे दिखता है, प्रणवदा के चेहरे पे यही दिखता है। कई लोग क्या करते हैं कि पूजा वैसे करते हैं कि लोग देखें, और कई लोग पूजा इसलिए करते हैं कि मैं खुद देखूं, अपने आप के लिए, एक भावना के लिए। वैसे मास लीडर नहीं माने जाते हैं प्रणब मुखर्जी, तो ये एक ऐसा मौका होता है जो उन्हें लोगों से जोड़ता है। प्रणवदा की, जहां तक मैं इनकी फिजियोलॉजी को समझ सकता हूं, प्रणब मुखर्जी की, ये ज्यादा केयर नहीं करते कि मास से मैं कनेक्ट करूं। ये मास से बहुत इस तरह की पर्सनालिटी जो होती है, हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज में हम इनको कहते हैं विजुअल प्लस ऑडिटरी, नॉट विजुअल प्लस काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक इनको गवर्न नहीं करता। आप देखिएगा इंटरव्यू में भी जी, आप इनके इंटरव्यू बहुत सारे मास पॉपुलरली चैनल्स पे नहीं देखेंगे, बिल्कुल क्लास में देखेंगे, बिकॉज ही टेक हिमसेल्फ एज ए क्लास एंड ही बिलीव्स इन दैट। यानी जब इंटरव्यू भी देते हैं तो लोगों से कनेक्ट करना इनकी मंशा नहीं होती है, जो अपनी बातों को सामने रखना। मेनी टाइम ही इज वेरी र्यूड, आई कैन टेल यू। जब ये इनका एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है। इस तरह की पर्सनालिटी, जो प्रणवदा की पर्सनालिटी है, इट्स अ विजुअल प्लस काइनेस्थेटिक। ये महसूस करते हैं चीजों को और देखते भी हैं। चलिए, कहीं और सुनी हुई बातें पे ये ज्यादा नहीं जाते, गौर नहीं करते। आंकड़ों के गणित में माहिर प्रणवदा में आखिर ऐसा है क्या कि विपक्षी भी उनका सम्मान करते हैं? इसकी पड़ताल जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनना सिर्फ कान से होता है, जिसको हम कहते हैं कि सुना गया, और एक ऐसा सुनना जो दिल से होता है और एक विजन से होता है, प्रणवदा उस पे माहिर है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक, और आज हम बात कर रहे हैं प्रणवदा के बॉडी लैंग्वेज की। आंकड़ों के मामले में बेहतरीन स्मरण शक्ति रखने वाले दादा को भारतीय राजनीति में बिरला कहा जाता है। कॉर्पोरेट घरानों में अपनी पकड़ रखने वाले प्रणवदा अपनी शैली से आकर्षित करना बखूबी जानते हैं। क्या करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से सबको प्रभावित करने के लिए, वो जानते हैं इस क्लिप के बाद। और मैं तो इतना समझ पा रही हूँ कि बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या पढ़ पाते हैं? श्वेता, आपने एक बात कही थी, दैट वाज गौर करने वाली बात है कि बाकी के पार्टी के लोग भी इनको बहुत इज्जत देते हैं। उसका एक टूल्स होता है कम्युनिकेशन की भाषा में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम इसको कहते हैं लाइक द आर्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। आर्ट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल में सबसे पहले बात आती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में सबसे बड़ी बात आती है अवेक योरसेल्फ एंड क्रिएट द फोकस ऑन अदर्स व्हाट दे आर फीलिंग एंड दे आर हियरिंग। राइट, अच्छे श्रोता हैं ये। अच्छे श्रोता के साथ साथ चीजों को समझते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छे श्रोता है और जो सुनते हैं वो समझते हैं। ये सुनते ही, सुनना सिर्फ कान से होता है, जिसको हम कहते हैं कि सुना गया, और एक ऐसा सुनना जो दिल से होता है और एक विजन से होता है। प्रणवदा उस पे माहिर है, और दैट्स द रीजन पीपल हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन हिम। मतलब ये नहीं कि लोगों को इनके ऊपर विश्वास है, लोगों को लगता है कि वो कुछ भी बोलेंगे तो प्रणवदा अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, अच्छे से सुनेंगे समझेंगे। और यही कारण है कि वो जो आपने देखा, इनको एक एक चीज आपने देखा होगा इसमें, बोलते समय भी प्रॉपर पॉज है, प्रॉपर लिसनिंग है, एक्टिव लिसनिंग है, अवेकन लिसनिंग है, क्रिएटिंग फोकस ऑन समबडी है, वैल्यूइंग द पर्सन। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत रेयर सी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। आमतौर पर मंद मंद मुस्कुराते हैं, लेकिन यहाँ पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं। श्वेता देखो, एक सबसे बड़ी चीज है, एनी क्रिएचर इन द यूनिवर्स जब वो एक्सप्रेस करता है अपनी चीजों को, तो अपने फिजियोलॉजी की सबसे बड़ी चीज फेस को यूज करता है, और उस फेस में लिप्स को एंड द जो आपके जो टंग है उसको यूज करता है, और टीथ को यूज करता है। टीथ जब बाहर आता है तो एग्जैक्टली द हैप्पीनेस नजर आता है, एंड ही इज सो हैप्पी। दिस स्टेट वी कॉल इन द फिजियोलॉजी द स्टेट ऑफ ब्लिस। The bliss means you are so happy from inside, and that's the bliss is coming on his face. And be very focused, everything. And he is into his past. Left eyes को देखिए निकल रहा है, अतीत में जाके रेफरेंस ले रहे हैं, और रेफरेंस इतने सॉलिड है कि he is enjoying that. यानी कि ब्लिस जो है, जो आप ब्लिस टर्म यूज कर रहे हैं, वो इनको ब्लश करने में हेल्प कर रहा है। ब्लिस इक्वल टू ब्लश, yeah, that's right. Actually, प्रणब मुखर्जी विवादों में नहीं पड़ने की कला बखूबी जानते हैं। मीडिया के सामने नपातुला बोलकर अपनी बात कह भी जाते हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं कहते जिससे मुश्किल में पड़े। आइए देखते हैं मीडिया के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है।
In our government, in our party, there are number of people who can handle the difficult economic situation. Prime Minister himself is an eminent economist. Wait for the inflationary figure to arrive at. I congratulate him. And one common thing is there that both of us received Padma Vibhushan on the same year. तो बहुत शांत तरीके से अपनी बात कह जाते हैं और विवादित बयान तो नहीं देते हैं, बिल्कुल उनको पता है क्या बोलना है और क्या नहीं। जैसे आपको कहा गया, ये ऐसे लीडर नहीं है जो मास से कनेक्शन चाहते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स की दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक जो वर्कर लेवल पे होता है, एक स्ट्रैटेजी लेवल पे होता है। इनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि व्यवसाय से कनेक्टेड है, व्यवसायिक नजर पे इनकी पैनी नजर है और ये अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को अच्छी तरह से समझते हैं। और यही कारण है कि जो इनको कहना होता है वो कह के चले जाते हैं, एक्शन और रिएक्शन की ज्यादा प्रभाव नहीं करते। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि जो चैनल मास में पॉपुलर है उसके पीछे भागते हुए या उसके साथ आप प्रणव को नहीं देख सकते। ही बिलीव्स इन द क्लास, ही बिलीव्स इन द कैटेगरी वेयर एग्जैक्टली ही इज कंफर्टेबल। ये अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं जाते और वो कंफर्ट जोन का डिटरमिन्ड एरिया है जो ये खुद डिसाइड करते हैं कि ये मेरा एरिया है। अगर यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही शांत है, पूरा फेस बहुत शांत नजर आ रहा है, काम नजर आ रहा है, कूल है बहुत। एक चीज देखना, यहाँ पे एक डिसीजन है। डिसीजन ऐसा है कि इस गलियों को, इस चौराहों को, इस पॉलिटिक्स को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कंपोज्ड है, ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज सी ये बहुत एम्बिशियस है। ये इस तरह की पर्सनालिटी जो विजुअल होते हैं और फीलिंग ओरिएंटेड होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और एम्बिशन बहुत बार झलकता है और ये बहुत बार वोकल होते हैं अपने एम्बिशियस के बारे में। ये इनकी पर्सनालिटी की ट्रेट है। ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि प्रणव अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल प्लान नहीं कर पाते, उनकी झल्लाहट, उनका गुस्सा सामने आ जाता है। इस पर बात करेंगे एक और ब्रेक के बाद। आप सिपाही के बैठे नहीं तो नहीं बोल जाऊंगा, मुझे रेस्पॉन्ड करने का कोई जरूरत नहीं। आपको अगर ऐसा लगता हो कि इन्होंने इम्पल्सिव में ऐसा बोल दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस पीपल डू प्लान कि अगर आगे से इसका ऑब्जेक्शन होगा तो मुझे क्या करना है। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी की बॉडी लैंग्वेज की। वैसे तो प्रणब दा की कोशिश होती है कि वो किसी विवाद में ना पड़े, लेकिन फिर भी उनकी तुनक मिजाजी कई बार सामने आ जाती है। इस क्लिप को देखते हैं, फिर जानेंगे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से। Markets have taken a sharp plunge today. Share market has taken a sharp plunge today. आप सिपाही के बैठे नहीं तो नहीं बोल जाऊंगा, मुझे रेस्पॉन्ड करने का कोई जरूरत नहीं। I wanted to respond him and you just are obstructing me. Please wait. It is not a question of Odisha, Mr. Chetty. You cannot bring everything. Please. Whatever I have to say, I have said it. ये एक्सप्रेशन, ये बात करने का तरीका, इस तरह से गुस्सा दिखाने का तरीका क्या रिफ्लेक्ट करता है? एक सिंपल सी बात है, जो हमारा बिहेवियर होता है, इट्स मेनी टाइम्स हम सोचते हैं कि जो हम प्लान करके जाते हैं हम वही करते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। और खास करके प्रणव दा जैसे व्यक्ति जो कि विजुअल के साथ फीलिंग ओरिएंटेड है, तो इनके स्ट्रैटेजी में दोनों ही चीजें मिलती हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। और आपको अगर ऐसा लगता हो कि इन्होंने इम्पल्सिव में ऐसा बोल दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस पीपल डू प्लान कि अगर आगे से इसका ऑब्जेक्शन होगा तो मुझे क्या करना है। इनके सबकॉन्शियस ब्रेन में ऐसा कनेक्शन होता है। ये वेल प्लान होता है कि मुझे कैसे गुस्सा करना है। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। एनवायरमेंट को 100% आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी के बिहेवियर को भी हम 100% डायरेक्ट नहीं कर सकते। यानी जो चाहते हैं वैसा ही हो, इसलिए ये गुस्सा करते हैं, मनवाने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इनके पास कंटेंट होता है कि ये मुझे करना है और उसके लिए लोग ऐसा करते हैं। इनको प्लान होता है कि हम ऐसा करना है, अगर बहुत सारा आवाज आएगा तो आई एम गोना डू लाइक दिस। चुप कराना है तो इस तरह से ऐसा कराना है। That's a planned way. So ये बहुत एक्सर्टिव लोग होते हैं। आप देखिएगा ये मुट्ठी बांधा हुआ है। That's a completely planned way. It's not like this. I'm going to do this. And see on the look on the face, look on the lips, lower lips. Lower lips is most sensitive in communications. See, if he's really hurt, it becomes black. And if you're showing an aggression, it becomes pink. And it's a pink. It's not a red. But he's not hurt inside from inside. He's not hurt. He's not just hurt. reacting like that. Just reacting. And reaction is not very bad, I'll tell you. Because in reaction you get a power. You don't care others. You don't care. See, you're more reactive. You don't care others. And that's the reason we tell that जो हमारा लाइफ के स्ट्रैटेजी है, कभी भी
फुल्ली प्रोएक्टिव नहीं होता, इट्स ऑलवेज पार्टली रिएक्टिव। बिल्कुल, प्रणब मुखर्जी वही करते हैं जो वो प्लान करते हैं और अपने हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं। प्रणब दा हमेशा कांग्रेस के संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। घटक दलों के साथ विपक्षी दलों में भी एक राय कायम करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हमेशा प्रणब मुखर्जी करते रहे हैं, लेकिन अब वो देश के पहले नागरिक के पद के लिए नामांकन कर चुके हैं। जिस दिन यूपीए के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा हुई थी, उस दिन क्या कह रहे थे उनके एक्सप्रेशंस, वो देखते हैं। 4 दशक के अपने राजनीतिक करियर से संन्यास लेने के बाद भी इनके चेहरे पर कोई मलाल नजर नहीं आता, बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। कंप्लीट अवेयरनेस, एक कंप्लीट जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एडहेरेंस है, कंप्लीट कंप्लायंस है, एक दूसरे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। आप इस क्लिप को देखना, लुक एट द लेग्स, आई फाइंडिंग इट इज एब्सोल्यूट, लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द थाइज, राइट, लुक एट एग्जैक्टली द पेपर होल्डिंग, हैंड मूवमेंट, यू नो एक जैसा है बिल्कुल। इट्स ओनली बिकॉज ये दोनों के शरीर अलग है, लेकिन दोनों के शरीर में शब्द एक है, विचार जो चल रहे हैं, विचार जो है एक है, ये पूरी कंसेंट से हुआ है, लय मिला हुआ है। लुक एट दिस फिजियोलॉजी, दिस इज अ कंप्लीट कंसेंट टू ईच अदर, लुक इट इज सो पावरफुल, इट्स अ ब्यूटी ऑफ देयर मिररिंग। यहाँ पर भी तीनों ने हाथ बांधा हुआ है, एब्सोल्युटली सेम डायमेंशन, सेम एंगल, सेम एरिया कवर। 4 दशक के राजनीतिक करियर से संन्यास लेने के बाद प्रणब मुखर्जी जब कोलकाता पहुंचे तो क्या थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, मीडिया से बात किया उस वक्त क्या थे उनके एक्सप्रेशंस, फिलहाल क्या है, इस पर बात करेंगे इस क्लिप को देखने के बाद। To embark on a new journey. I feel honored and humble. यहाँ पे ये सवाल मेरे मन में उठा है राठौर कि जितना ऑनर्ड और हम्बल ये खुद को दिखा रहे हैं, क्या सच में अंदर से है? हम्बल तो पावर के साथ जब पावर आता है तो इंसान झुक जाता है, और झुके हुए है भी, एक फीलिंग जो ओवरवेल्म की है वो है, क्योंकि इनको अपनी लिमिटेशन भी पता है। और प्रणब की एक चीज हमें हमेशा बोलना पड़ेगा कि इनकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो इट वाज नॉट लाइक ए कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। लैंग्वेज पे भी अगर आप देखें तो ये अगर इंग्लिश ही बोलते हो तो बंगाली लगता है, बट इन सारी लिमिटेशन को क्रॉस करके, चैलेंज करके, इन्होंने जो अपनी जगह बनाई वो एक दुनिया के लिए मॉडल है। बिकॉज आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज में मास्टरी की जरूरत नहीं है, पर्सनालिटी में रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इफ द कंटेंट यू हैव यू कैन डू। और यही बात यहां दिखा रहे हैं कि आई एम ऑनर्ड बिकॉज आई एम वेरी हम्बली आई एम एक्सेप्टिंग द पार्टी हैज गिवन मी द बेस्ट व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड। आप इनके वर्डिंग सुनाई ना, हमेशा एक बात कही कि पार्टी ने मुझे ज्यादा दिया जितना मैंने दिया। मिस्टर राठौर, आखिरी सवाल, क्या प्रणब मुखर्जी बॉडी लैंग्वेज के मास्टर हैं? यस, ये अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कब, कहां, कितना और कैसे बोलना है। राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और प्रणब मुखर्जी की बॉडी लैंग्वेज की पड़ताल की। तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट की नजर में प्रणब मुखर्जी बॉडी लैंग्वेज के मास्टर हैं, बखूबी जानते हैं कि उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज को कब, कैसे और कहां इस्तेमाल करना है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में बात करेंगे फिर किसी शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज की। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।